हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है द सोर्सरर एंड द वाइट स्नेक। मूवी की शुरुआत में हम फहाय और उसके असिस्टेंट रेन को देखते हैं। फहाय का काम है इस दुनिया में आने वाले डीमंस को पकड़ना और इन्हें अभी एक ब्यूटीफुल डीमन मिली है जो कि इंसानों की दुनिया में घुस आई है। जब रेन इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो डीमन इसे जमा देती है। फिर फहाय उस पर अटैक करते हैं तो वो डीमन भी लड़ने लगते हैं, पर फहाय के सामने इसका कोई मुकाबला नहीं। फिर फहाय इसे डीमन कंटेनर में बंद कर लेते हैं। इसके बाद हम दो और डीमंस को देखते हैं जो कि सांप के रूप में है। ये आदि इंसान और आदि सांप हैं। ये व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक दोनों बहनें हैं जो हजारों सालों से अच्छी डीमन होने के लिए ध्यान लगा रही हैं। एक दिन इन्हें पहाड़ों में एक इंसान मिलता है जिसका नाम है शियान, जो कि जड़ी बूटियों से इलाज करता है और यहाँ वो कुछ जड़ी बूटियाँ लेने आया है। ग्रीन स्नेक को ये बेवकूफ लगता है, इसीलिए वो उसके साथ मजाक करने की सोचती है और जब शियान पहाड़ पर चढ़ रहा होता है तो तभी ग्रीन स्नेक सांप के रूप में आकर उसे डराती है, जिससे शियान नीचे गिरने लगता है। पर तभी व्हाइट स्नेक इंसानी रूप में उसे बचा लेती है और उसे सांस देने के लिए उसके मुंह में हवा भरती है। और फिर जब शियान को होश आता है तो वो लोगों से पूछता है कि वो लड़की कौन थी जिसने मुझे पानी में किस किया था, जिस पर ये लोग उसकी मजाक बनाते हैं कि यहाँ कोई लड़की नहीं है, तुम्हारा सिर्फ किसी पत्थर से टकराया होगा। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों स्नेक दूर से इन्हें देख रहे हैं। तभी ग्रीन स्नेक व्हाइट स्नेक से पूछती है कि तुमने इसकी मदद क्यों की, पर व्हाइट स्नेक कोई जवाब नहीं देती। इधर फहाय को एक लाश मिलती है जिसे किसी बुरे डीमन ने मारा है। फहाय कहता है कि हमें उसे आज रात त्योहार से पहले रोकना होगा। इसके बाद ये दोनों नदी पार करने के लिए एक नाव में बैठ जाते हैं जिसमें इन्हें शियान मिलता है। इधर हम व्हाइट स्नेक को देखते हैं जिसके मन में शियान के लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही है, जिस पर उसके दोस्त काफी परेशान होते हैं क्योंकि ये सब उससे बहुत प्यार करते हैं। पर व्हाइट स्नेक की फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसीलिए वो अपनी बहन को लेकर शियान को ढूंढने निकल जाती है। और हम देखते हैं कि शहर में त्योहार शुरू हो चुका है जहां ये दोनों बहनें इंसानी रूप में आ जाती हैं। पर यहाँ फहाय भी होते हैं जिनका डिवाइस बता रहा है कि आसपास कोई डीमन है और फिर उसे ढूंढने के लिए ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कुछ देर बाद रेन को ग्रीन स्नेक मिलती है, पर ये इंसानी रूप में है, इसीलिए रेन इसे पहचान नहीं पाता और उससे कहता है कि संभाल कर रहना क्योंकि यहाँ पर आसपास डीमंस हैं। रेन उसे बताता है कि हम डीमंस को पकड़ने में एक्सपर्ट हैं और लोगों की मदद के लिए यहाँ आए हैं। ग्रीन स्नेक उससे पूछती है कि तुम डीमंस को क्यों पकड़ते हो, जिस पर रेन कहता है कि वो इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं। जिस पर ग्रीन स्नेक कहती है कि अगर कोई डीमन किसी इंसान को नुकसान ना पहुँचाए तो क्या तुम उसे पकड़ोगे, जिस पर रेन कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद ग्रीन स्नेक को शियान मिल जाता है और वो उसे बताती है कि मेरी बहन तुमसे मिलना चाहती है, पर शियान कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता। जिस पर ग्रीन स्नेक जादू से उसकी बोट को बहुत तेज चला देती है और कुछ देर बाद उसकी बोट ब्रिज से टकराकर टूट जाती है और शियान नदी में गिर जाता है, जिस पर व्हाइट स्नेक को भी हंसी आ जाती है। फिर शियान जब ब्रिज पर चढ़ता है तो व्हाइट स्नेक अपनी पूंछ से ब्रिज को तोड़ने लगती है और शियान उल्टा चलता हुआ व्हाइट स्नेक के पास आ जाता है। शियान दूर हटने की कोशिश करता है पर व्हाइट स्नेक बताती है कि वो उससे प्यार करती है, पर शियान कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, जिससे व्हाइट स्नेक उदास हो जाती है। पर जब शियान बताता है कि जब मैं पहाड़ी से गिरा था तो किसी लड़की ने मेरी जान बचाई थी, पर मुझे उसका चेहरा याद नहीं है, लेकिन फिर भी तब से ही मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। जिस पर व्हाइट स्नेक काफी खुश हो जाती है और उसे पानी में फेंक देती है और फिर पानी में अंदर उसे फिर से किस करती है, जिससे शियान उसे पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है। इधर हम फिर से ग्रीन स्नेक को देखते हैं जो दोबारा रेन से मिलती है और उससे कहती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि डीमंस आने वाले हैं और तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए क्योंकि वो डीमन बहुत पावरफुल हैं। तभी रेन को एक बोट पर दो बुरी डीमंस दिखती हैं। रेन उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है पर उन डीमन का बॉस बोट में नीचे छिपा हुआ था और वो रेन को पकड़कर उसे काट लेता है। तभी वहाँ फहाय आते हैं और वो डीमन रेन को लेकर भागने लगता है, पर फहाय उसे अपनी माला से मार देते हैं जिससे रेन नीचे गिर जाता है और फिर फहाय उसकी दुम पकड़ लेते हैं और ये उड़ते हुए एक ज्वालामुखी में पहुंच जाते हैं जहां फहाय उस डीमन को मार देते हैं। इसके बाद फहाय रेन को लेकर टेंपल आते हैं ताकि रेन को बचा सकें। इधर हम व्हाइट स्नेक को देखते हैं जो अब शियान के साथ रहने लगी है, पर उसने अपना असली रूप छिपा रखा है और फिर शियान उससे शादी करने को कहता है, पर पहले वो उसकी फैमिली से मिलना चाहता है। इधर हम टेंपल में रेन को देखते हैं जो खुद भी अब एक डीमन मॉन्स्टर में बदलने लगा है, इसीलिए वो टेंपल से भाग जाता है। कुछ देर बाद ग्रीन स्नेक एक वीरान घर पर आती है ताकि वो उसे व्हाइट स्नेक के लिए तैयार कर सके, पर इसे यहाँ रेन मिलता है
जो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन स्नेक कहती है कि ये तो बहुत शर्म की बात है कि डीमन हंटर ही खुद डीमन बन गया, पर ग्रीन स्नेक उसे समझाने की कोशिश करती है कि घबराने की कोई बात नहीं है और वो उसे अपनी सांप वाली जीभ दिखाती है और कहती है कि देखो मैं भी एक डीमन हूँ। इसके बाद वो उसे सिखाती है कि डीमन कैसे बना जाता है, जिसके लिए तुम्हें मांस खाना होगा और खून पीना होगा। इसके बाद व्हाइट स्नेक शियान के साथ अपनी फैमिली से मिलने आती है। इसके बाद ये दोनों बहनें शियान को कुछ डीमन से मिलाती हैं जो कि इंसानी रूप में है, पर इनके अंदर का डीमन बाहर आता रहता है और कुछ देर बाद इनका नकली परिवार अपने असली रूप में आने लगता है। पर शियान को कुछ पता चलने से पहले ही ग्रीन स्नेक उसे बेहोश कर देती है। तभी वहाँ पर फहाई भी आ जाते हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि अंदर कई सारे डीमन हैं। पर व्हाइट स्नेक शियान को लेकर बाकी डीमन के साथ भाग जाती है और ग्रीन स्नेक फहाई का सामना करने लगती है उनका ध्यान भटकाने के लिए। ग्रीन स्नेक बहुत पावरफुल है, पर वो फहाई को नहीं हरा पाती और फहाई उसे डीमन कंटेनर में बंद करने ही वाले थे, पर तभी उनके बीच रेन आ जाता है जो अब पूरी तरह से डीमन बन चुका है और ये ग्रीन स्नेक को लेकर वहाँ से चला जाता है। फहाई उसे जाने देते हैं क्योंकि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। इधर हम देखते हैं कि शियान को होश आ गया है। व्हाइट स्नेक उसे बताती है कि सब ठीक है और अब हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब फहाई गांव में आते हैं तो वो देखते हैं कि ज्यादातर लोग मारे जा रहे हैं, वो भी डीमन की वजह से। इसके बाद फहाई शियान से मिलते हैं जो लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है, पर उसे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फहाई उससे कहते हैं कि अपना ख्याल रखना क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये डीमंस फैला रहे हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि शियान लोगों के लिए कुछ दवाइयाँ तैयार कर रहा है, पर कोई भी दवाई काम नहीं कर रही, जबकि व्हाइट स्नेक जानती है कि ये बीमारी उन डीमंस ने फैलाई है जो कि सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए वो अपने हस्बैंड की मदद करने के लिए अपनी कुछ लाइफ पावर दवाई में मिला देती है। इधर गांव में हम देखते हैं कि कुछ डीमंस को बीमारी फैलाते हुए फहाई पकड़ लेते हैं, लेकिन ये डीमंस लोमड़ियों में बदलकर जंगल में भाग जाते हैं और फिर वहाँ ये खूबसूरत लड़कियों में बदल जाते हैं। पर फहाई का ध्यान नहीं तोड़ पाती और फिर फहाई उन्हें भी डीमन कंटेनर में कैद कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि अपनी पावर लाइफ देने की वजह से व्हाइट स्नेक कमजोर होती जा रही है और उसके दोस्त के मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानती। इधर हम देखते हैं कि लोग इस दवाई से ठीक हो रहे हैं। फहाई को इस पर शक हो जाता है और वो शियान से पूछने की कोशिश करते हैं तो शियान बताता है कि मेरी वाइफ ने उसे बनाने में मदद की है। फहाई समझ जाते हैं कि वो कोई डीमन है, इसीलिए वो शियान को एक पवित्र चाकू देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक अपने हस्बैंड की मदद के लिए आ रही होती है, पर तभी वहाँ उसे फहाई मिल जाते हैं जो उस पर अटैक कर देते हैं और ये लड़ने लगते हैं। पर फहाई उसे मारते नहीं हैं क्योंकि वो जानते हैं कि व्हाइट स्नेक एक अच्छी डीमन है और वो कहते हैं कि तुमने इंसान से शादी करके गलती की है क्योंकि इंसान और डीमन कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए वो उसे वार्निंग देते हैं कि शियान को छोड़कर वापस अपनी दुनिया में लौट जाओ और जाते वक्त फहाई कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। रात को जब शियान घर आता है तो वो अपने साथ कुछ खाना और वाइन भी लाता है। व्हाइट स्नेक भी कुछ वाइन पी लेती है जिससे उसे अजीब फील होने लगता है। शियान बताता है कि वाइन सांप के जहर को खत्म करती है। इसके बाद व्हाइट स्नेक की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है और उसका असली रूप बाहर आने लगता है। तभी वहाँ फहाई भी आ जाते हैं क्योंकि इसने इनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया है और फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं जिससे रूम टूट जाता है और व्हाइट स्नेक बाहर आ जाती है। शियान के हाथ में वही पवित्र चाकू होता है जो व्हाइट स्नेक को लग जाता है क्योंकि वो नहीं जानता कि ये उसकी वाइफ है। फहाई उसे कंटेनर में कैद करने की कोशिश करते हैं पर तभी व्हाइट स्नेक वहां से भाग जाती है। इसके बाद फहाई शियान को सब कुछ बता देते हैं कि उसकी वाइफ एक व्हाइट स्नेक है। इधर व्हाइट स्नेक जख्मी हालत में अपनी बहन के पास आ जाती है और अपनी बहन से कहती है कि मुझे कोई भी पछतावा नहीं है क्योंकि मुझे उस इंसान से सच्चा प्यार मिला है। इधर शियान खुद को जिम्मेदार समझ रहा है कि उसने अपनी वाइफ को मारा है, पर तभी वहाँ व्हाइट स्नेक का दोस्त आता है और उससे कहता है कि व्हाइट स्नेक को बचाने का एक ही रास्ता है, तुम्हें उस टेम्पल से जड़ी बूटी लानी होगी जहाँ फहाई रहते हैं। ये बहुत खतरनाक है पर यही एक रास्ता है। शियान ठान लेता है कि वो अपनी वाइफ के लिए वो बूटी जरूर लाएगा और फिर ये टेम्पल में आ जाते हैं, पर ये नहीं जानते कि ये वही जगह है जहाँ फहाई ने डीमंस को कैद कर रखा है और शियान को वो बूटी मिल जाती है, लेकिन वो अपनी कई सारी कॉपीज बना लेती है ताकि शियान को असली बूटी न मिल सके। पर शियान वो असली बूटी ढूंढ लेता है, लेकिन ये बूटी ही वो चाबी है जिसकी वजह से सभी डीमंस कैद हैं। पर शियान के बूटी चुराने की वजह से ये सभी डीमंस आजाद हो जाते हैं और इधर फहाई को भी पता चल जाता है और फिर सभी मॉन्क्स वहाँ आने लगते हैं। इसीलिए शियान वो बूटी व्हाइट स्नेक के दोस्त को दे
देता है और खुद मॉन्क्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, पर सभी डीमंस फहाय और बाकी मॉन्क्स से डरकर शियान की बॉडी में घुस जाते हैं। पर मॉन्क्स शियान को पकड़ लेते हैं और फहाय इन डीमंस को खत्म करने के लिए मॉन्क्स को एक खास मंत्र पढ़ने को कहते हैं। इधर व्हाइट स्नेक का दोस्त वो बूटी लेकर आ जाता है और बताता है कि शियान को फहाय ने इस बूटी के लिए पकड़ लिया है। और इधर हम देखते हैं कि सैकड़ों मॉन्क्स शियान पर वो मंत्र पढ़ रहे हैं। तभी वहाँ ये दोनों बहनें भी आ जाते हैं, पर इनके सामने फहाय आ जाते हैं और इन्हें शियान को देने से मना कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर डीमंस को खत्म किया जा रहा है। पर ये दोनों बहनें नहीं मानती और फहाय पर हमला कर देती हैं ताकि वो टेम्पल से शियान को वापस ला सकें। पर जल्द ही इन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये दोनों फहाय को नहीं हरा सकती, इसीलिए ये दोनों पानी में कूद जाती हैं और एक बड़ी लहर से टेम्पल को बहाने की कोशिश करती हैं और खुद विशालकाय सांपों का रूप ले लेती हैं। पर इधर पानी में मॉन्क्स लगातार मंत्र पढ़ते जा रहे हैं और कुछ देर बाद व्हाइट स्नेक टेम्पल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, पर इस दरवाजे पर जादुई मंत्रों की सील लगी हुई थी। फिर व्हाइट स्नेक के ये छोटे दोस्त मॉन्क का ध्यान भटकाते हैं और व्हाइट स्नेक शियान के पास पहुंच जाती है। पर जब वो शियान को ऊपर लाती है तो शियान अपनी याददाश्त भूल चुका था। तभी वहाँ फहाय आते हैं और बताते हैं कि इसके अंदर से डीमन को खत्म करने की वजह से ये अपनी याददाश्त भूल चुका है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि डीमन और इंसान आपस में प्यार नहीं कर सकते। जिस पर व्हाइट स्नेक को गुस्सा आ जाता है और वो फहाय पर बहुत सारे सांप छोड़ देती है, पर फहाय इस हमले से भी खुद को बचा लेते हैं। तभी ग्रीन स्नेक आकर उसे खा जाती है, लेकिन फहाय उसका पेट फाड़कर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वहाँ रेन आ जाता है और जख्मी ग्रीन स्नेक को लेकर वहाँ से चला जाता है। व्हाइट स्नेक गुस्से में एक विशालकाय लहर से फहाय पर हमला करती है, पर तभी आसमान से एक रोशनी आकर फहाय की रक्षा करने लगती है। पर व्हाइट स्नेक लगातार हमला करती रहती है, लेकिन वो फहाय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती और फहाय व्हाइट स्नेक को कैद करने के लिए एक टावर बनाते हैं और उसे उसमें कैद कर देते हैं। व्हाइट स्नेक को एहसास हो जाता है कि अब वो नहीं जीत सकती, इसीलिए वो कहती है कि मुझे बस एक बार शियान से मिलने दो प्लीज। तभी फहाय वहां आकर उस टावर को उठा देते हैं और इन दोनों को मिलने का आखिरी मौका देते हैं। किस करते ही शियान को सब कुछ याद आ जाता है, पर तभी वो टावर व्हाइट स्नेक को अंदर खींचने लगता है और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शियान ने अपनी पूरी जिंदगी टावर के बाहर बिता दी अपनी वाइफ के इंतजार में। इधर फहाय के साथ रेन भी रहता है जो कि एक अच्छा डीमन है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे तुमको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में मिल जाएंगी और वीडियो भी, या हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।